जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है RC 261 अप्रोच। शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमने कई महीनों से कई साल से हमारे शिक्षा फॉर द मार्केट के सॉफ्टवेयर में हमको एक फैसिलिटी दी है कि हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोच 261 लेवल, और उसका हम सब लोगों ने बहुत अच्छा रिसर्च करके, उपयोग करके, बैक टेस्ट करके हमारा सबका एक बहुत बढ़िया टेम्परामेंट डेवलप कर ही लिया है। तो उसका इम्पोर्टेंस आज हम थोड़ा फाइन ट्यून करके शेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में निफ्टी के लास्ट वीडियो में जो 15 दिन पहले शेयर किया था, उसमें हमने एक रिट्रेचमेंट एक्सपेक्ट किया था कि जब तक ये मंथली का राइजिंग 127 ट्रेड नहीं करता है 16404, तब तक ये 16040 आने की उम्मीद हमको जतानी थी। क्यों? क्योंकि डेली में भी वो कंप्लीट टर्नअराउंड बाई के घर में जाके जब तक उसका पीसीसीबी ट्रेड नहीं करता है तब तक उसका डब्ल्यूडीपी तक हमको माल मिल सकता है। ये सारी बातें श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाई हुई है और हम सब लोगों को इसके ऊपर बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंट भी है, राइट। तो फिर जब ये 12 अगस्त या 13 अगस्त को उसने ये राइज उसका क्लेम्बिंग बाय 16384 हायर साइड ट्रेड कर लिया और मंथली का भी राइजिंग 127 ट्रेड कर लिया, तो फिर उसका रिट्रेचमेंट जो हमको 16040 तक का था वो थोड़ा हायर साइड एक्सपेक्ट हो गया। लेकिन क्या अब तो रिट्रेचमेंट आएगा ही? मेरे ख्याल से हाँ। कैसे, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। 13 अगस्त को मार्केट ने जब ये 16384 डेली में कंप्लीट ऑन बाई का पीसीसीबी हाई से ट्रेड किया और एक फॉलो बाइंग भी दे दिया, 12 अगस्त का पीसीसीबी ट्रेड करके एक डार्क ग्रीन लेडर भी दे दिया और क्लोज विथ पीसीएस भी हो गया। लेकिन अब उसने राइजिंग 261 का एक अलर्ट RMSL हाई और नो रिट्रेचमेंट इन RC का एक अलर्ट दिखा दिया। तो अब तो यहाँ से हमारी शिक्षा सिस्टम के हिसाब से एक रिट्रेचमेंट तो बनता ही है, लेकिन कब तक? जब तक ये 16651 हायर साइड ट्रेड ना करे तब तक। और हम सबको मालूम है कि ये 16651 ट्रेड करने से पहले या तो इसका PCS 16467 और या फिर उसका WDP मैक्सिमम 16229 तक आने की उम्मीद है, जब तक ये 16651 हायर से ट्रेड नहीं करे तब तक। तो ये 16651 की इम्पोर्टेंस हम वीकली में भी जरा देखने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीक 7 अगस्त वाले वीक में भी उसने नो रिट्रेचमेंट RC का अलर्ट दिया था, लेकिन वो एक लेडर के साथ बंद और PCS के साथ बंद हुआ, तो डार्क ग्रीन लेडर दिया था। और 14 अगस्त वाले वीक में भी उसने नो रिट्रेचमेंट RC का एक रेड अलर्ट दे दिया है। और ये 7 अगस्त का जो पीसीसीबी था 16534, उसके पीसीएस के पास जाके रिट्रेच होके बढ़ता तो ये 16534 हाई से ट्रेड करता, लेकिन उसका क्लोज 16238 था, उसका लो 16168, जिसका हमारा एक्सपेक्टेशन था 16040 तक रिट्रेच हो जावे, वो नहीं हुआ और सीधा इसके पीसीसीबी तक आ गया। और पीसीसीबी तक आके अब नेक्स्ट पीसीसीबी उसने 16643 ही दे दिया है। तो अब यहाँ पे भी हमको उम्मीद है कि 16643 नेक्स्ट आने वाले वीक में जब तक ये 16721 के साथ ट्रेड नहीं करता है राइजिंग 38 TVHS के साथ, तब तक एक रिट्रेचमेंट इसका JWD 16308 या इसका लोअर बैंड 16293 या लोअर बैंड TVL 16225 मैक्सिमम उसके ऊपर तक बनता ही है। कब तक? जब तक ये 16643 हाई साइड वीकली में ट्रेड नहीं करता है आने वाले वीक में, तब तक।
इसको हम मंथली में भी देखने की कोशिश करें तो मंथली में भी उसने राइजिंग 127 अब तो तीसरा लेवल विदाउट रिट्रेसमेंट ट्रेड कर लिया। मंथली में आरएमएसएल हाई खुलने के बाद एक और लेवल विदाउट रिट्रेट ट्रेड कर लिया। तो मंथली का भी क्लेम्बिंग बाय 16,672 ही है। तो जब तक ये मंथली में 672 ट्रेड नहीं करता है तब तक ये मंथली का सपोर्ट राइजिंग 100 16,211 से उसका टीवीएल 16,135 तक आने की उम्मीद है। 16,135 लोअर साइड तोड़ेगा तो फिर स्टॉप एंड सेल हो जाएगा, तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन चेंज होगा, वो हम बाद में शेयर करेंगे। लेकिन अभी तो हमको डेली में राइजिंग 261 अप्रोच हो गया है जो कि एक डार्क लेडर के साथ है और उसका हाई हुआ है अभी 16,543। तो क्या डेली का राइजिंग 261 का एब्सोल्यूट प्राइस 16,596 से 16,651 आएगा? तो शायद हाँ, क्योंकि वीकली में भी ये क्लेम्बिंग बाय है, मंथली में भी ये क्लेम्बिंग बाय 672, तो 16,600 से 16,650 तक आने की उम्मीद उसकी थोड़ी बढ़ गई। क्योंकि बाय के घर में जब तक डेली में एक वैलिड सेल या एलोंग विद WDP और लोअर बेट ट्रेड करके क्लोज विद PCR नहीं होता है तब तक ये 16,650 तक को अप्रोच करने की, उसकी परमिशन लेने की, उसको मिलने की, उसको साष्टांग दंडवत करने की कोशिश वो अवश्य करेगा। राइट? अभी उसको हम उसकी भी हायर टाइम फ्रेम जो कि क्वार्टरली है, वो ICRC विथ हायर गैप ओपन हुआ है और उसमें कैचिंग द फॉलिंग नाइफ अवेलेबल है, लेकिन ओपनिंग पीरियड के बाद उसका हमको थोड़ा यूज अलग तरीके से करना है। लेकिन ICRC हायर गैप और विदाउट रिट्रेसमेंट वो राइजिंग 38 के एब्सोल्यूट प्राइस तो आ गया है। तो क्या अब ये ट्रेड कर देगा? तो ये यहाँ पे भी क्वार्टर में अगर उम्मीद अभी है, क्योंकि उसका क्लोज 16,529 फ्राइडे का हुआ है, तो फिर ये 16,566 विदाउट रिट्रेट ट्रेड करके राइजिंग 61 का TVLS यहाँ पे भी 16,641 ही है। तो मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में ये शिक्षा सिस्टम ही हमको ये रिट्रेसमेंट, ये बल्कि है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, लेकिन ऐसा टाइम फ्रेम बेस्ड वाइज हमको ये 16,650 से 16,75 का जादुई फिगर ये शिक्षा सिस्टम ही हमको एलाबरेट करती है। राइट? तो ये बोलने की मुझे जरूरत नहीं कि शिक्षा सिस्टम में भी दी वर्ल्ड बेस्ड है। तो यहाँ पे क्वार्टरली में भी 16,641 तक आके फिर ये क्वार्टरली का राइजिंग 23.6 16,137 तक आने की उम्मीद ये एक रिट्रेसमेंट अवश्य देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जहाँ से शुरू हुआ था डेली में कि इम्पोर्टेंस ऑफ राइजिंग 261 अप्रोच, तो अभी मार्केट ने एक शायद बायस मेरा यही है, शायद नहीं बोलूँ लेकिन मेरा बायस ये कंफर्म है कि जब तक ये 16,651 ट्रेड नहीं करता है तो एक हमको एक इशारा किया है कि अभी मार्केट थोड़ा बहुत 16,250 से 16,150 तक रिट्रेच होना चाहता है। और हमको उम्मीद है कि जब तक ये 16,651 ट्रेड नहीं करेगा तब तक ये 16,250 से 16,150 तक रिट्रेच होगा। राइट? वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।